अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पर हम तवज्जो दिहानी के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ अनीस मुख्तदी साहब मौजूद है और आज का एक बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है कि अक्सर देखने में ये आता है कि जो हिंदू के त्यौहार होते हैं, हिंदू मज़हब के, और जो ईद उनकी मनाई जाती है, जैसा बोनाल है, कांवड़ यात्रा है और दूसरे कई एक उनके फेस्टिवल होते हैं, जिसमें देखा जाता है कि बाज़ बुर्ख़ापोश ख़वातीन भी वहाँ पर नज़र आ जाती हैं और अजीब अजीब हरकतें उनकी देखने में आती है। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे क्या इसकी हकीकत है और क्या इसकी सच्चाई है, और क्यों ऐसे लोग हमारे जैसा हमारे बस्तियों में दिखते नहीं, लेकिन देखने में आता है कि अखबारात में, टीवी में वो बुर्ख़ा पहन कर आ जाती हैं सामने और अपने आप को मुसलमान कहती है। अनीस भाई, सबसे अहम सवाल ये है कि जो बुर्ख़ापोश ख़वातीन इन हिंदू मज़हब के जो त्यौहार होते हैं उसके अंदर जो बुर्ख़ा पहन कर आ जाती हैं, तो उसकी हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप जो बुर्ख़ा पहना रही हैं वो चेहरा नहीं दिखने के वास्ते है। जी जी, मतलब हमारे पास गोशा होगा, वो चेहरा नहीं दिखाने का है। बिल्कुल। तो इसका एक नाजायज़ फ़ायदा है ये। आज मुस्लिम कम्युनिटी कई जगहों से क्या हो गई, खामोश हो गई, हट गई कि कल्चर का इम्पोर्टेंस मुस्लिम कम्युनिटी में ख़त्म हो गया और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। तो ऐसे कई चीज़ों का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। तो जिसके पास अहमियत नहीं रहती उसको ईज़ी से टारगेट कर देते हैं। अब जैसे हाल में जो है आज़ादी गई, तो आप बता दिए कि कई मुसलमान आज़ादी में हिस्सा था। यहाँ तक कि कई राइटर्स तो ये लिख दिए थे कि मुसलमानों की तरफ से आज़ादी आई। तो उस वक़्त वो इम्पोर्टेंस था, तो मुस्लिम रोल वो था। आज कई चीज़ों का इम्पोर्टेंस, यहाँ तक कि कमाई धमाई का भी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया, माशरे का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया, सोशल कल्चर का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। तो आप टारगेट होंगे। अब रही बात, ऐसे कई जगह आते, जैसे मैं आपको बता दूं, ये बुरखे के बारे में अभी बात करेंगे। हाल में आप एक बात सुने थे कि कोई देवल पे मुस्लिम लड़का पेशाब कर दिया। जी, वो कहाँ का है, कहाँ पैदा हुआ, वो गिरफ्तार करे, क्या करे उसको, फिर आपको कोई न्यूज़ नहीं आती। बिल्कुल। उस दिन पेशाब करा, बहुत अवमान कर दिया, देवताओं का ये कर दिया, इतना हंगामा होता, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं वैसा। वो कहाँ से आया, कौन है, क्या है, कई को करा, उसका क्या बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो ये एक चाल है। बिल्कुल। आज अब जैसा हिंदुइज़्म में हम देखो, फिर पहले तो इसको पहले हिंदुइज़्म को समझना। हिंदुइज़्म में क्या है, सनातनी है जो एक मानो में स्ट्रिक्ट हिंदू डाइटीज़ को फॉलो करते हैं। मतलब आप जैसे मज़हब में जो है कोई अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश करने को आप शिर्क समझते, वैसी सनातनी भी जो है हिंदू डाइटीज़ के अलावा दूसरों की परस्तिश करना शिर्क समझते। मगर कई हिंदू साहब को क्या होंगे, दरगाह पे दिखेंगे, तो वो नॉन सनातनीस है। आपको जो है दरगाहों पे, अलमों के पास कोई क्रिश्चियन सरदार जी या कोई बुद्धिस्ट नहीं दिखेगा, मगर हिंदू नाम से लोग दिखेंगे। तो फिर अगर हिंदू नाम को एलाबोरेट कर दिया आप, तो इसमें सनातनी भी है, इसमें जो है दलित भी है, इसमें द्राविड़ भी है, इसमें शूद्रा भी है, इसमें वैष्णव भी है और शैवम भी है। तो फिर ये लोग जो शूद्रास है और ये लोग जो द्राविड्स है, फिर ये लोग ग्रामा देवता की पूजा करते हैं। तो फिर क्या बोले कि हिंदुइज़्म एक कल्चर का नाम है, मज़हब का नाम नहीं होता। खैर, दूसरी तरफ चले जाए टॉपिक, तो फिर देखने में क्या होता, हिंदुआं भी दरगाह पे आ रही जी, जबकि सनातनी नहीं आएगा, हिंदू भी दरगाह पे आ रहा। तो उसको जवाब में क्या करना पड़ता, कुछ शरारती कुछ लोग रहते, उनको ऐसे ऐशम डालना पड़ता। आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। आप जैसे आप बात करें कई, हालांकि वो त्यौहार नहीं होते, दशहरा, दीपावली, ये उनके फेस्टिवल्स है,
ये कुछ कल्चरल इवेंट्स है, ये हर जगह अलग अलग होते। अब जैसा बोनाल होता तो एक्चुअली वो यादव से जुड़ा हुआ एक मौका है। अब उसमें सभी पार्टिसिपेट हो जाते। बदकम्मा की एक तारीख़ है, वो कोई त्यौहार नहीं होता। ऐसी जो है संक्रांति जैसे पूरी फसल आ गई तो होती। तो बहरहाल कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स है, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स है, कुछ उनके किताबों से है, कुछ वहाँ के माहौल से बने सो है। एक जगह हुआ तो एक जगह नहीं होते, जैसा केरला में ओनम होती, हमारे पास नहीं होता। तो ऐसे अजीब मतलब मल्टी कल्चर्स है वो। तो अब रही बात आपका सवाल, बुरखे में जो लोग दिख रहे हैं, एक वजह है ये, थोड़ी देर के लिए मुसलमान हर एतबार से माशरे से कटता चले जा रहा, दूर होते चले जा रहा। कोई अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी मार्केट है, तो वहाँ मुसलमान इक्का दुक्का भी नहीं दिखेंगे। आप गवर्नमेंट ऑफिसेस चले गए, एम्प्लॉयमेंट में इक्का दुक्का, किसी दौर पे 40% रहते थे, तो आज इक्का दुक्का भी नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद में चलो एक एसोसिएशन है, कॉलोनी है, वो है, वहाँ पे भी नहीं दिखेगा। तो एक मानो में हर जगह अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर ले रहा, खुद ही से आइसोलेट कर ले रहा, सुकड़ते चले जा रहा। इसकी जहनीत खुद भी यही हो जा रही। इसकी जहनीत भी क्या हो रही, थोड़े लोग मस्जिद पकड़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज को पूरा 24 घंटे का काम समझ रहे हैं। कुछ लोग क्या है बोले तो मुस्लिम कौम ऐसी हो गई वैसी हो गई, बल्कि ड्राइंग रूम रिफॉर्मिंग को काम समझ रहे हैं। कुछ लोग अब जो फितरी आईदी लोग हैं उनको तो मौका मिल गया, कुछ भी नहीं करो साथ में ये भी मत करो बोले सा। तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर अटैक होगा, कल्चरल अटैक होगा। तो अब जैसा बोनाल का मौका है, मैं इस साल तो नहीं गौर करा, लास्ट ईयर देखा कुछ बुरखा पोस्ट लोग आके जोगिनी के पाँव पड़ रहे हैं। जोगिनी क्या होती मालूम आपको? वही सवाल है अपना, जोगिनी है क्या? ऐसा है, थोड़े बातें क्या होते, किसी के ऊपर उंगली उठाए से होते, वो फिर कहाँ से आया नहीं मालूम। वो हिंदुइज्म का कल्चर है या नहीं, तो जोगिनी अलग होती नहीं मालूम। वो तो जैसे बोनाल है, कुछ ट्रेडिशंस में देखते जोगिनी की शादी नहीं होती। आपको याद दिला दूँ, 94 में या 99 में चंद्रबाबू साहब एक एक्ट निकाले थे, जोगिनी से जो भी शादी करेंगे उसको हम 5 एकड़ ज़मीन देंगे। तो गांव में बड़ा मसला हो गया था। जोगिनी का बच्चा जब पैदा होता, मर्द बच्चा, तो उसको कोई शोहर नहीं रहता। और एक मानो में कुछ बातें बता नहीं सकते, कल्चर है, फिर बोलना पड़ता। गांव में कोई मेहमान आ गया तो जोगिनी के पास अपनी रात गुजार सकता, और उसमें रिश्ते भी नहीं देखे जाते। बाज़ मरता बहुत गंदा कल्चर है, ज़बान से बोलने भी मुश्किल होती। तो वो जोगिनी होती जिसको जो है वो गांव में कोई भी इस्तेमाल कर सकता। यहाँ तक के रिश्ते नाते मेरी ज़बान से बोल नहीं सक रहा हूँ, आप समझ सकते कोई भी का मतलब, इतना गंदा कल्चर है वो। तो वो जोगिनी होती। फिर उसकी बेटी अगर पैदा हो गई तो फिर उसको जोगिनी बनना पड़ता। तो चंद्रबाबू साहब जो है एक रूल निकाले थे, एक जीवो बनाए थे 97 में या 8 में, जब उनकी हुकूमत थी। तो जोगिनी से अगर शादी करेंगे तो 5 एकड़ ज़मीन देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। क्योंकि एक गंदे कल्चर को, जैसा किसी ज़माने में सती सहागम था, शोहर के साथ बीवी को भी आग में कूदना पड़ता था, तो ये भी कल्चर ख़त्म होना। किसी ज़माने में फिर दलित के ख़िलाफ़ में था कि दलित का पानी नहीं पीते, बोली पे नहीं आन देते, उसको गली में नहीं आन देते, उसका खाना नहीं खाते। तो ये कल्चर्स को ख़त्म करने कुछ गवर्नमेंट को इक़दाम करना पड़ता। तो चंद्रबाबू साहब जोगिनी के साथ ये करे थे। तो वो जोगिनियों को कुछ कल्चरल इवेंट्स में बुलाते जी, तो बुलाते हैं। अब वो एक सबसे छोटी मानी जाएंगी, इंसान तो कहेंगे, मगर जिस औरत का हस्बैंड नहीं रहता, जो है किसी का फ्लैश ट्रेड में वो लोग रहते, ऐसे लोगों को उनके भी पाँव पड़ते हुए बुरखे वाली औरत को बताने का मतलब समझिए आप। जी जी, मतलब समझिए, मतलब आप इससे भी गिरे, बिल्कुल जोगिनी का भी पाँव पड़ने वाले आप, ये वहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हकीकत में जोगिनी के कोई भी पाँव नहीं पड़ेगा, मगर एक मुस्लिम बुरखे को पिना के मुस्लिम लेडी की शक्ल देके कर रहे हैं, तो आप समझ सकते। और आपका जैसे सवाल था, कोई महल्ले में नहीं दिख रहे हैं, कोई ये नहीं दिख रहे हैं, मगर फोटोज़ में आ रहे हैं, वीडियोस में आ रहे हैं, तो बिल्कुल समझना है। इसके ऊपर आप आवाज़ उठाइए और लोगों को एक्टिव होना है। एक आध वक्त आवाज़ उठा गई, NRCI आवाज़ उठा दिए, SIR, ऐसा नहीं है। एक्टिव कम्युनिटी जब तक नहीं बनी मुस्लिम, भाई इसके एसोसिएशंस बना लेके हर जगह कुछ काम करना है, ये नहीं तो हम आने वाली नस्लों में बदनाम हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए एक 10 फोटो देखे तो आपको भी लगेगा इतने गंदे लोग भी रहते क्या बोल के,
इतने गिरे पड़े लोग भी रहते, ये क्या कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं बोले सा दिखेगा आपको। तो आपके लोग भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी किंदराना शुरू कर देंगे, ये क्या हो रहा बोले सा। अब जैसा जोगिनी का बहुत लोग नहीं मालूम, तो अब जैसा ये मालूम अरे उसके पाँव पड़ने का क्या है बोले सा आएगा ना, किसके भी पाँव पड़ो नहीं है मगर उसके पाँव पड़ने का क्या है। नहीं अक्सर ये तो जोगिनी का है, जैसा गणेश का पंडाल बैठता है, गणेश को बिठाया जाता है, तो वहाँ पे भी खवातीन नजर आती हैं। हाँ तो ये बोला ना मैं, ऐसा है, ये भी नहीं बोल सकते, ऐसा है एक आध आदमी ऐसा मिल सकता, नहीं बोल के नहीं बोल सकते, मगर ये जो हो रहा ये महज शरारत है। ये अब वाकई ये बात सही है, कड़पा का एक इलाका है, कोई टाउन है कड़पा के बाजू कोई गांव है, वहाँ के एक 20-25 मुस्लिम घर है। वो मुस्लिम घर क्या मानते कि हालांकि वो मुस्लिम घर से खैर आम मुसलमान जैसा रहता वैसा रहते, तो वो 20-25 मुस्लिम घर वाले क्या मानते बोले तो जो तिरुपति देवस्थानम के वेंकटेश्वरा स्वामी है उनकी एक बीवी मुसलमान थी और वो उनके ख़ानदान से थी। अच्छा। तो वो 20-25 घर आज भी तिरुपति को जाते, हालांकि वो मुसलमान है। तो ऐसा एक आध वाक़या हो सकता, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, होगा कोई आदमी जो है दोस्ताने में कोई आदमी ऐसा एक आध निकलता, मगर ये जो आम फोटो सारे ये ज़रा शरारत है। ये क्या है बोले तो आपको इधर बताना, आपको ये फोकस करना कि आप इसके भी मातहत है, ये फोकस करना इसमें इम्पोर्टेंस है। एक आध बात ज़रूर होंगी, क्योंकि ये बात जो है कोई बहस भी करा तो ये वाक़ई हकीकत है। हालांकि फिर और एक बात भी बोल दूँ मैं आपको, ये जो 20 ख़ानदान है, 20-22 घरा है वो गाँव के, जो वेंकटेश्वरा स्वामी को जो है अपना घर का दामाद मानते और उनकी अहिल्या में से नानचारम्मा एक अहिल्या है, उनकी एक बीवी है जो मुस्लिम बोल के पुरानास में लिखा हुआ है, तो वो उनकी घर की बच्ची समझते। तो मगर वेंकटेश्वरा स्वामी का जो अवतार है वो 5000 साल पहले का अवतार है। उस वक़्त इस्लाम तो खैर आदम अलैहिस्सलाम से है, मगर उस वक़्त मुसलमान नाम का आदमी कोई दुनिया में नहीं है, फिर नानचारम्मा है वहाँ पे। तो खैर अब ये कुछ भी रहने दो, तो ये 20-25 ख़ानदान तो पक्का मानेंगे, और कुछ डेट होती उस दिन ये पूरे 20-25 ख़ानदान जाके उसको सारे बोलते हैं। मतलब हमारे पास जैसा क्या बोलना चाहिए आपको समझाने, जैसा सलामी होती ना दामाद को देने की, या सतवासा ऐसा कुछ होते ना, तो वो भी हिंदुइज्म का एक है। उस दिन ये पूरे जाके सलामी दे के आते हैं, तो तिरुपति के देवस्थानम को जाके अंदर जाके पूरे सलामी दे के आते, समझिए। तो ये बात सही है। अब मगर जो और फोटोस आपको दिख रहे हैं और जगह, ये मार्फिंग है, ये मतलब फोटो मार्फिंग नहीं है, उस वक्त बुरखे का नाजायज़ इस्तेमाल है, बुरखे का नाजायज़ नहीं, बाज मरता लेडीज़ नहीं बल्कि जेंट्स है उसमें। जी जेंट्स है। जोगिनी के मैं लास्ट टाइम वीडियोस गौर करा तो वो बुरखा इतना पतला है, अंदर से आदमी दिख रहा, मतलब उन बनीन पहन के, वो पहन के, मुस्टंडे का मुस्टंडा, वो पतला बुरखा रह के उसका डंडा उना सब दिख जा रहे। तो अब यहाँ पे तो नकाब है, ना मूंछ दिखेंगे ना कुछ दिखेंगे, तो इसका एक नाजायज़ फ़ायदा है। इसके ऊपर क्या करना, खैर करने वाला कुछ भी करो, आप भी ज़रूर आवाज़ उठाना, मगर ये आवाज़ उठाना एक आध वक्त NRC आए उस दिन आवाज़ उठा दिए, मुस्लिम पर्सन आया उस दिन, ऐसा नहीं होता। आप कल्चरल प्रोटेक्शन के वास्ते, आपके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के वास्ते, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन के वास्ते, आपके डेवलपमेंट के वास्ते परमानेंट एसोसिएशंस आना, आके परमानेंट काम करना। और फिर ये झगड़े पंचायत जो हो रही आजकल, हर बात में टारगेट कर दे रही, ऐसे वक्त आप वहाँ पे ठहरे से रहना, झगड़े की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है तो कोई भी मानेंगे, ये भाई इकाई को ब्लेम कर रहे हैं, मुस्लिम कल्चर क्यों ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल आ गए, हाँ उसको हक़ नहीं है कि MLA बनने का बोलेंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, अरे भाई आप 2% एम्प्लॉयमेंट नहीं तो मुसलमान को हक़ नहीं है, ट्रेडिंग की बात आ गई, तो आपके एसोसिएशन अगर रहे तो ये हमेशा के लिए हल होता। मगर ऐसा डिबेटों की तरफ से या एक आध वक्त आवाज़ उठाने से उस वक्त तो ये होता, फिर वो मामूल चलते रहता। तो ये वो चीज़ है जो है शरारत के लिए, कावड़ यात्रा है इसमें है, शरारत के लिए की जाती है। जी बिल्कुल। तो बुरखे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने, हाँ बिल्कुल, बुरखे का नाजायज़ फ़ायदा कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। असल वैसा नहीं है, कम्युनिटी को बदनाम नहीं। फिर हम हिंदुइज़्म के बारे में तो इतने सेक्टर से बात करें, असल हिंदुइज़्म के पीछे एक मनुवाद है। जी उसकी शरारत है। मनुवाद का कामिज
शरारत करना है। जैसा आप सुने दलित को कितना परेशान करे, क्या करे, तो ऐसा वहाँ पे जात पात, इन बड़ा इन छोटा इन ये, तो ये एक बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी बहस होती है, उसमें कई जगह कन्फ्यूजन आता, बहुत लंबा करे तो जो मनुवाद क्या है समझ, उसकी चाल क्या है वो तो मुसलमान को हकीर निगाह से देख के लेबर टाइप पे कन्वर्ट करना, वो चाल मनुवाद की, इसके पीछे वो काम करता। अब कभी मनुवादी कौन रहता बोले तो सनातनी भी रह सकता, या जो मनुवाद का शिकार है बीसी वो भी नहीं मालूम हो कि वो भी रह सकता, मनुवाद का शिकारी जो है दलित है नहीं मालूम हो कि हिंदुइज्म के नाम से वो भी रह सकता। और मनुवाद की चाल भी वही है कि वो खामोश एक ऐसा जहर बढ़ेगा कि जिसका वो भी शिकार है उससे इसको लड़ा के छोड़ देंगे। तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए आप ये बोलिए, इस तरह के वाक़यात बाहर बाजुक रख दीजिए। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी आज़ादी की? तो आप कहाँ होता, तो आप काम करें, आप काम करें। तो जैसे आपको जो है ग़ुलामी से आज़ादी है, वैसे आप यहाँ पे भी कुछ इनडायरेक्ट, यहाँ कोई ब्रिटिश वाला आके आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा जी, मगर एक जहनियत आपको जो है, एक जहनियत आपको डेमोक्रेसी के अंदर ग़ुलाम बनाना चाह रहा। कैसे? इकनॉमिकली मार के गुर्बत में लाना चाह रहा, कल्चरल आपको छोटा बताना चाह रहा। अब ये बात तो दूसरे कंट्री वाले नहीं समझ में आएंगी, मगर इंडिया में तो समझ में आएंगी। यहाँ जात पात रहती, पैदाश में चुन छोटा हो जाता। भाई कोई आदमी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो जात के एतबार से पैदाशी उसकी बड़ी, कोई दलित के घर में पैदा होगा तो पैदा, कोई कोईयोड़ के घर में पैदा हुआ तो ट्राइबल हो गया। तो यहाँ पैदाइश वैसा हो रहा, तो यहाँ पे तो आराम। तो आपको यहाँ की फितरत वो है तो कल्चरल अटैक भी आपके ऊपर होता, इकोनॉमिकल अटैक होता, आपके ऊपर रिलीजियस अटैक होता। तो ऐसे कई चीज़ों को आप आवाज़ उठाना नहीं है यहाँ पे। आवाज़ तो कैसे भी उठाएंगे, मगर मुस्तकिल आपको काम करना है। और आपके साथ ही नहीं, किसी के ऊपर भी आप आज़ादी में काम करें, मुसलमानों का आज़ादी होना बोल काम करें, हिंदुस्तान की सारी आवाम को बस। तो सारी चीज़ों के लिए आप काम जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि आज मुस्लिम कौम इकनॉमिकली वीक ज़रूर होंगी, मगर किसी दिन ये जो है 800 साल हुकूमत करी सो कौम के ऊपर कुछ तकाज़े भी होते। तो ये बात का ख्याल रख के आप एसोसिएशन बना लेना। एसोसिएशन भी कैसे बनाना? मुस्तकिल बनाना। एक एसोसिएशन पूरे काम करो नहीं कर सकते। जैसा आरएसएस जो है 362 या 352 विंग्स बनाई, भाई दलित के ट्राइबल एजुकेशन के अलग, मेडिकल के अलग, फिर उनकी शादियों के अलग, फिर कल्चरल के वास्ते अलग, फिर इनके कल्चर पे काम करने 352 अलग अलग विंग्स बनाई। तो आप भी क्या करो, ऐसी जो है कल्चरल प्रोटेक्शन के वास्ते अलग, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते अलग, फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ के अलग, फॉरेन में अपॉर्चुनिटी के अलग, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के अलग बना के आप जो है इसके ऊपर काम करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, साथ में बाजू वाला भी खुश रहेगा। भाई एक वली पैदा होगा तो शैतान खाम छोटा हो जाएगा, आप घर में सो जाएंगे तो शैतानों का राज होगा। तो असल अहमियत इस बात की है कि ये आवाज़ उठाना नहीं है, बल्कि आप एसोसिएशन बना के सारी इंसानियत को आप वो बनना चाहिए, राहत बनना चाहिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये एक अहम सवाल था कि क्या मुसलमान ख़वातीन इन फेस्टिवल्स में जाकर अपने बुरखे की नुमाइश कर रही हैं। कई तस्वीर भी आए हैं, तो उसी के ऊपर आज की एक तफसीली बातचीत आपके सामने है। इंशाअल्लाह फिर किसी अहम मौके पर आपसे हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।